अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अर्जेंटीना की पॉसिबल JF-17 थंडर एक्विजिशन से मुतालिक ताज़ा तरीन खबर पर बात करेंगे। इसके अलावा दुबई एयर शो के मौके पर एक और पाकिस्तानी कंपनी की डिफेंस डील, UAE की रफाल एक्विजिशन, डेनमार्क के F-16 की रिटायरमेंट समेत दीगर बैन अवी दिफाई खबरों को भी डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। यूएस एविएशन एक्सपर्ट एलन वार ने कहा है कि दुबई एयर शो के मौके पर उनके चाइनीज कंपनी कैटिक से मुतालिक एक सोर्स ने कहा है कि अगर अर्जेंटीना JF-17 थंडर ब्लॉक 3 खरीदता है तो ये 12 एयरक्राफ्ट ही होंगे, जिसमें से 10 सिंगल सीट और 2 ड्यूल सीट वेरिएंट होंगे। जहां तक वेपन पैकेज की बात है तो अर्जेंटीना JF-17 थंडर के साथ C-802A एंटीशिप क्रूज मिसाइल भी हासिल करेगा। याद रहे कि अर्जेंटीना की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इससे पहले 12 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के लिए बजट प्रपोज कर चुकी है, जिसकी कांग्रेस से अप्रूवल के बाद हुकूमत वक्त इस डील पर आगे बढ़ेगी। एयर टू एयर वेपन्स में PL-10 और SD-10 BVR भी अर्जेंटीना को ऑफर किया जाएगा। अलबत्ता कुछ सोर्सेज PL-15 के एक्सपोर्ट वर्जन के बारे में भी स्पेकुलेट कर चुके हैं। एलन वार ने अपने ट्विटर पैगाम में मजीद कहा कि मुझे यकीन है कि बरतानिया की इंटेलिजेंस एजेंसी इस पर नजर रखे हुए होगी, क्योंकि अर्जेंटीना की जानिब से इस एक्विजिशन की सूरत में बरतानिया और अर्जेंटीना के दरमियान मुतनाज़ा जजीरे फाकलैंड पर बरतानिया के मफादात को खतरा हो सकता है। UAE की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दुबई एयर शो के मौके पर पाकिस्तानी कंपनी ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशन को एमुनीशन के लिए $40 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है। ये कंपनी माजी में भी UAE को मुख्तलिफ वेपन सप्लाई करती रही है। मेरे ख्याल से हालिया ऑर्डर गिट्स की तरफ से तैयार करदा रेंज एक्सटेंशन किट से लैस गाइडेड एयर टू ग्राउंड मिनीशन का ही है। याद रहे कि इस गाइडेड मिनीशन को पाकिस्तान ऑपरेशन स्विफ्ट अटॉर्ट में भी JF-17 थंडर से अहदाफ पर गिरा चुका है। ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशन इसके अलावा वैरायटी ऑफ वेपन्स और सिस्टम बनाती है, जिसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, शार्प और फ्लेयर डिस्पेंसर काबिल जिक्र हैं। अगर आप इस रेंज एक्सटेंशन किट से लैस इस गाइडेड बॉम्ब की सलाहियतों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी मेड इन पाकिस्तान वेपन सीरीज की मुतल्लिका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फ्रेंड्स, फ्रांस के मीडिया सोर्सेज का कहना है कि UAE बहुत जल्द फ्रांस के साथ रफाल फाइटर जेट से मुतालिक एक बड़ी डील तय कर लेगा। फ्रेंच मीडिया सोर्सेज के मुताबिक UAE की एयरफोर्स और एयर डिफेंस के कमांडर मेजर जनरल इब्राहिम नासिर ने मीडिया से बातचीत में भी कहा है कि हम रफाल तैयारे से मुतालिक डील के करीब हैं। मुमकिन तौर पर यह डील दिसंबर के महीने में फ्रेंच सदर के दौरा UAE के दौरान मुतवक्के है। गो के UAE फ्रेंच रफाल में दिलचस्पी 2011 में भी दिखा चुका है, ताहम इस तैयारे को उस वक्त मुंतखब नहीं किया गया। बाद में फिर 2015 में दोनों ममालिक में इस मामले पर डील की खबरें सुनने को मिली थी। अब फ्रेंच मीडिया का कहना है कि UAE की जानिब से यूरो फाइटर टाइफून को रिजेक्ट किए जाने पर रफाल की खरीदारी तकरीबन कन्फर्म है। UAE दरअसल अपने एजिंग मिराज 2000-9 को रिप्लेस करने के लिए रफाल फाइटर जेट्स खरीदने का इरादा रखता है। मुख्तलिफ वेबसाइट्स का दावा है कि UAE मुमकिन तौर पर 60 रफाल तैयारे खरीदेगा, जिसकी लागत $10 अरब से जायद हो सकती है। इंडियन एयरफोर्स के जेर इस्तेमाल एक Mi-17 हेलीकॉप्टर को गुज़श्ता रोज अरुणाचल प्रदेश में हादसा पेश आया। अलबत्ता इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस हेलीकॉप्टर में 2 पायलट समेत 3 क्रू मेंबर्स मौजूद थे, जिसमें से एक इंजीनियर को मामूली चोटें आई हैं। इस हादसे की तहकीकात के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। फ्रेंड्स, कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 की सिक्योरिटी अरेंजमेंट से मुतालिक एक 3 रोज़ा एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। इस एक्सरसाइज में पाकिस्तान, तुर्की, अमेरिका और रूस समेत दुनिया की 13 ममालिक की स्पेशल फोर्सेज ने शिरकत की। इन 4 ममालिक के अलावा फ्रांस, इटली, UK, कुवैत, जॉर्डन, आयरलैंड, जर्मनी और पुर्तगाल की फोर्सेज शामिल थी। कतर में मुख्तलिफ जगहों और स्नैरियोज में इन मशकों का इनेकाद किया गया। मशकें लैंड, सी और दीगर फैसिलिटीज पर कंडक्ट की गई।
व्यूअर्स, डेनमार्क अपने 43 F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट में से 24 को 2025 से पहले रिटायर करने जा रहा है। इसकी बुनियादी वजह डेनमार्क की तरफ से अमेरिका से 27 F-35 तैयारों की एक्विजिशन है। डेनमार्क के मीडिया ने दावा किया है कि तुर्की इन तैयारों की एक्विजिशन का इरादा रखता है, ताहम तुर्क सोर्सेज ने इस बात की तरदीद कर दी है। डेनमार्क के इन तैयारों की अभी भी 10 साल ऑपरेशन लाइफ बाकी है। डेनमार्क अगले साल 8 तैयारे फरोख्त करेगा, जबकि बाकी इससे अगले साल फरोख्त किए जाएंगे। वाज़ेह है कि डेनमार्क की तरफ से इन तैयारों की किसी भी मुल्क को फरोख्त के लिए अमेरिका से इजाजत दरकार होगी। फ्रेंड्स, यूक्रेन की पार्लियामेंट ने अक्सरियत राय से यूक्रेन और तुर्की के दरमियान दिफाई ताउन के समझौते की मंजूरी दे दी है। तुर्की और यूक्रेन के दरमियान इस मुआहदे पर साइन गुज़श्ता बरस अक्टूबर में यूक्रेन के सदर के दौरे तुर्की के दौरान हुए थे, जबकि यूक्रेन ने फिर दिसंबर में तुर्की के साथ सीरीज ऑफ एग्रीमेंट साइन किए थे, जिसमें अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल की ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी के तहत प्रोडक्शन और दिफा के दीगर शोबों में ताउन शामिल था। वाज़ेह है कि तुर्की जहाँ यूक्रेन को TB2 ड्रोन फरोख्त कर चुका है और यूक्रेन के लिए मिलजम कॉर्वेट्स पर भी काम कर रहा है, वहां तुर्की यूक्रेन से ड्रोन्स के लिए इंजन के अलावा अब यूक्रेन के ताउन से हेलीकॉप्टर्स के लिए इंजन मकामी सतह पर बनाने का इरादा रखता है। व्यूअर्स, नॉर्वे को 5 लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट में से पहले की डिलीवरी कर दी गई है। दीगर 4 तैयारे भी इस वक्त एडवांस प्रोडक्शन स्टेजेस पर हैं, जिनकी डिलीवरीज 2022 में कर दी जाएंगी। P-8 पोसाइडन तैयारों की डील 2016 में तय पाई थी और इसकी लागत $1.15 अरब है। ये तैयारा लॉन्ग रेंज एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन रोल के अलावा इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस ऑपरेशन सर अंजाम दे सकता है। फ्रेंड्स, चीन और रूस के बमबार तैयारों ने साउथ कोरिया के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में मुश्तरका पेट्रोलिंग कंडक्ट की। रूस के 7 और चीन के 2 बमबार तैयारों ने इस पेट्रोलिंग मिशन में शिरकत की। साउथ कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि जब ये तैयारे कोरियन एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में दाखिल हुए तो कोरिया ने अपनी एयरफोर्स के एरियल रिफ्यूअल टैंकर तैयारे और फाइटर जेट्स इस हदूद में डिप्लाई किए। फ्रेंड्स, फ्रांस की कंपनी एयरबस को इंडोनेशिया ने 2 एयरबस A400M मल्टी रोल टैंकर प्लस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे दिया है। ये मुआहदा अगले साल से नाफिजुल अमल होगा। वाज़ेह है कि A400M इस वक्त दुनिया के 10 ममालिक के ज़ेर इस्तेमाल है, जबकि इंडोनेशिया पहले ही इस तैयारे को इस्तेमाल कर रहा है, जबकि एडिशनल 4 तैयारों की एक्विजिशन का इरादा 2018 के बाद जाहिर किया गया था। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।